देखिएगा डायग्राम को बहुत ध्यान से। ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर, अर्थ का रेडियस आर क्या है, और मैं अर्थ के सरफेस से कितना हाइट ऊपर चला गया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मेरा एक सवाल है आपसे, सच सच बताना, जी की वैल्यू अर्थ पर जो होती है जीएम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, एग्री करते हो? इक्वेशन नंबर, ये तो अर्थ पर ही है, या लिख दू ऑन द सरफेस। भैया क्या करा रहे हो अभी आप हमें? मैं आपको करा रहा हूं वेरिएशन विद हाइट। क्या करा रहा हूं? टॉपिक का नाम है वेरिएशन विद हाइट, पेपर में डेरिवेशन के रूप में आता है, महंगा डेरिवेशन है क्योंकि इसमें बायनोमियल लगता है। क्या लगता है? बायनोमियल। ये तो हमें आता ही नहीं, हम तो मेडिकल वाले बच्चे हैं। बायनोमियल क्या होता है? बायनोमियल कुछ नहीं होता, इग्नोर करो, जब आएगा तो आपको पता भी चलेगा बायनोमियल आगे जा चुका। ठीक है, ध्यान से, जो बायनोमियल लगाने वाला हूं ये मैथ वाले को भी नहीं आता। ठीक है, तो जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, ये अर्थ के लिए है। पर जब मैं गया एट हाइट एच, बताओ जी डैश, नया जी यहां पर जो होगा, जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? आर प्लस, समझ रहे हो? तो स्मॉल जी की वैल्यू होती है जी एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कहां से? अर्थ के सेंटर से। जब सरफेस पे था मैं तो अर्थ के सेंटर से मेरी दूरी आर थी, जब मैं यहां पर पहुंच गया तो अर्थ के सेंटर से मेरी दूरी है आर प्लस एच। किसको आपत्ति है इसमें? सबको क्लियर है? तो अर्थ के सरफेस पर मैंने जी निकाल लिया और एच हाइट ऊपर भी जी का एक्सप्रेशन लिख दिया। मैं दोनों को डिवाइड करने वाला हूं बच्चों, जी डैश को ऊपर रख के, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, आप मुझे जी डैश की वैल्यू बताएंगे, जी एम अपॉन नीचे जी एम अपॉन, क्या आप जानते हो जी से जी घट जाएगा एम से? श्योर? हाँ ना बोलो। अच्छा, तो ये आर स्क्वायर जाएगा ऊपर और ये आर प्लस एच स्क्वायर जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों? जी डैश बाय जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन, सही है? तो जी डैश को यहां रखते हैं, जी को मल्टीप्लाई करते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट आर अपॉन आर प्लस एच का, नहीं आया, नया जी बोलो, एट हाइट एच, एट हाइट अर्थ के सरफेस से एच हाइट ऊपर वाला जी इज इक्वल टू अर्थ के सरफेस वाला जी यानी 9.8 इंटू अर्थ का रेडियस अपॉन अर्थ का रेडियस प्लस हाइट का होल स्क्वायर। जब भी आप अर्थ के सरफेस से एच हाइट ऊपर जाओगे तो आपका नया जी जो बनेगा वो हो जाएगा पुराना जी ब्रैकेट अर्थ का रेडियस अपॉन अर्थ का रेडियस प्लस हाइट का होल स्क्वायर। क्या मैं एच हाइट ऊपर जाऊंगा तो मैं एच की वैल्यू पुट कर सकता हूं? 10 किलोमीटर ऊपर गए, एच की वैल्यू 10 किलोमीटर हो गई। हाँ, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर, पता है मुझे? हाँ ना बोलो। स्मॉल जी, अर्थ पर जी की वैल्यू 9.8, पता है मुझे? तो नया जी तो निकल जाएगा। हाँ हाँ, नहीं आया। तो दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड इन 30% ऑफ द न्यूमेरिकल्स। हम इस फॉर्मूले का एक स्पेशल वर्जन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अक्सर क्या होता है, अर्थ का रेडियस, अर्थ के आर की वैल्यू बच्चों, अर्थ के आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर है, और आप अगर अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो कितना ऊपर जाओगे? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। एयरप्लेन 10 किलोमीटर के आसपास उड़ते हैं, और ऊपर कोई सुपर जेट उड़ेगा तो 15 किलोमीटर पे उड़ लेगा, है ना? तो आप अर्थ के सरफेस से 10-15 किलोमीटर ऊपर जाते हो। अर्थ का रेडियस है 6400, कितना? 6400 किलोमीटर। आप 6400 किलोमीटर से थोड़ा सा ऊपर चले गए, 10-15 किलोमीटर ऊपर, तो ज्यादा ऊपर थोड़ा ना हुआ। 6400 प्लस 15, नहीं आया समझ में भैया? ऐसा 6415 इज नियरली इक्वल टू 6400। 15 किलोमीटर तो बढ़ गया। अर्थ के सेंटर से अर्थ का सरफेस, अर्थ के सेंटर से अर्थ का सरफेस आर यानी 6400 किलोमीटर दूर है, और आप अर्थ के सरफेस से कितना किलोमीटर ऊपर गए हो? बस 15 से 20 किलोमीटर। तो 15 से 20 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो उसके लिए हमने एक स्पेशल फॉर्मूला निकाल लिया। ये बोलकर, क्या बोलकर? हमने ये कहा कि अगर हम थोड़ा सा ही ऊपर जाते हैं, कैसे बोला भैया आपने? हमने लिख दिया इफ एच इज वेरी लेस देन आर। इसको पढ़ के बताए कोई, इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? अगर जितनी हाइट आप ऊपर गए हो
वो हाइट आर की कंपैरिजन में बहुत कम है, 6400 से बहुत कम है। 10-15 वैल्यू दे रहा हूं एग्जैक्ट, 20 क्या 20 किलोमीटर से ऊपर अगर जाते हैं तो ये नीचे वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये लगेगा, क्योंकि ये बहुत कम लगता है, क्योंकि स्कूल में इस पे इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि स्कूल वाले वही कराते हैं, क्योंकि स्कूल में क्वेश्चन भी उसका ही आता है, तो इसीलिए बच्चे इस फॉर्मूले को इंपॉर्टेंस नहीं देते। मैं बोल रहा हूं 30% न्यूमेरिकल में लगेगा स्कूल में, और 70% न्यूमेरिकल में यही लगेगा जेई में और नीट में। आपको ये समझना पड़ेगा अच्छे से कि भैया ने सीधा बोल दिया है, अगर हम 20 किलोमीटर के दायरे में जाएंगे, रूल तो देखो 5 किलोमीटर का है, कितने का, फिर भी ऐसे स्कूल में कई सारे न्यूमेरिकल आते हैं जो होते इस फॉर्मूले से हैं, आंसर की भी इस फॉर्मूले से बनाई होती है, पर जा रहे होते हैं 15 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें 5 किलोमीटर की रेंज लेनी चाहिए, कितनी, फिर भी मैं अपने जोन में बोल रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस बोल रहा हूं, 20 तक ले सकते हो, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर आपका h लेस देन है कितने से, 20 किलोमीटर से, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। भैया इसमें आपने ये क्या लिखा है, h लेस देन आर, किसको समझ में आ गया h लेस देन आर का मतलब, अर्थ के रेडियस से के कंपैरिजन में जो आपकी हाइट है वो बहुत ही, आप अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर, थोड़ा 10-15 किलोमीटर ऊपर गए, अर्थ का रेडियस तो 6400 किलोमीटर है। तो यहां से स्टार्ट होता है एक स्पेशल केस, करते हैं उसकी बात। देखिए मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों, भैया क्या करोगे, इसी फॉर्मूले से गेम खेलता रहूंगा, देखना मैं इसको उल्टा कर दूं। भैया ऐसे कैसे उल्टा कर सकते हो, भाई मैंने सीखा है उल्टा करने में पावर माइनस हो जाती है, आपने देखा है उल्टा करोगे पावर नेगेटिव हो जाती है, 1/x को ऊपर लेना, x की पावर -1 हो जाती है, नहीं पता ना, तो खेलते हैं गेम, खेलते हैं। r प्लस एच अपॉन आर की पावर, भैया आपने उल्टा कर दिया, हाँ उल्टा कर दिया, पावर भी तो माइनस कर दी, अरे बोलो। अब अंदर अंदर चेंज करूंगा कुछ, क्या मैं ये जो अपॉन वाला आर है इसे अलग अलग कर लूं, एक बार कैपिटल आर के नीचे आ रहेगा, एक बार एच के नीचे आ रहेगा, कोई घबराने की बात तो नहीं है। तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच बाय आर। किसको ये समझ में आ गया कि 1 कहां से आया, 1 समझ में आ गया कहां से आया, कहां से आया 1, मैं बिल्कुल आपको करके दिखाता हूं बच्चों। अच्छा बताओ अब समझ में आ रहा है क्या किया मैंने आर अपॉन आर और एच अपॉन आर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो ये कट के क्या आ जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस बोलो की पावर, यहां लगेगा बायनोमियल, क्या लगेगा भैया, ये क्या चिड़िया है, देखो जरा मिल लो इस चिड़िया से। बायनोमियल में एक ट्रिक होती है, और बायनोमियल की वो ट्रिक ये कहती है कि अगर कभी आपको ऐसा दिया हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर n, क्या दिया 1 प्लस एक्स की पावर, और आपको ये बात पता है 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ऊपर से गायब हो जाएगी, और ये इक्वल नहीं आता, ये आता है नियरली इक्वल टू। पर ऐसा कब होता है, ऐसा सिर्फ तब होता है, कंडीशन देखना इसकी, ऐसे तब होता है जब ये जो x है ये बहुत छोटा हो 1 से, when x is less than 1, तभी ये चीज लगती है। अगर जो आपका 1 प्लस में जो भी क्वांटिटी लिखी है यहां पे, या 1 प्लस एक्स लिखा है ना, तो आपका ये जो भी x लिखा है 1 के साइड में जो भी लिखा है, ये 1 से बहुत छोटा होना चाहिए, तब आप ये रूल लगा सकते हो कि पावर आगे आ जाएगी और पावर गायब हो जाएगी। समझ रहे हो, ये मैं बता रहा हूं, ये ट्रिक है। हाँ दोबारा, अगर कहीं लिखा है 1 माइनस, इधर 1 माइनस एक्स की पावर 4, तो मैं इसको नियरली लिख दूंगा 1 माइनस 4x, पावर को x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पर मैं ये तभी कर पाऊंगा जब मुझे किसी ने बता रखा हो कि जो x है वो 1 से बहुत छोटा है। ये सिर्फ तब होता है जब x बहुत छोटा होता है 1 से, वरना नहीं हो सकता। ये नहीं समझे, पावर आकर x से मल्टीप्लाई हो जाती है अगर x 1 से छोटा हो। कोई इस बारे में तुमसे बात नहीं करेगा स्कूल में, लिखवा के आगे बढ़ जाएंगे। मैं बस तुम्हें बता रहा हूं कि ये तभी लगता है जब ऐसा होता है। भैया हमारे वाले केस में लगेगा ये, हाँ लगेगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारे केस में ऐसा है। हाँ देखो दिखाते हैं तुम्हें, पहले तुम ये बात समझ गए क्या लिखा मैंने।
1 प्लस एक्स की पावर समथिंग, पावर जाके एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी और गायब हो जाएगी अगर एक्स 1 से बहुत छोटा हुआ। अब मेरे केस में मैंने ऊपर देखा 1 प्लस समथिंग की पावर है, पर ये समथिंग जो है मेरे लिए तो एक्स यही है ना, एच बाय आर। क्या एच बाय आर 1 से छोटा है? पता नहीं, पता नहीं। यहां आना जरा, यहां आना, ये देख रहे हो एच लेस देन आर। हमने अभी क्या एज्यूम किया था इस केस में आने से पहले? ये एक स्पेशल केस है जिसमें मैंने माना हुआ है एच लेस देन। तो बच्चों अगर इधर देखना, सच बताना, इफ सही लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं, इफ एच इज लेस देन आर, है ना, ये सच है ना। हाइट हमारी रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, तभी तो ये केस चालू करा हमने। हाँ हाँ, अरे भाई जान थोड़ा मरनी चाहिए तुम्हारी। आ रहा है समझ में? तो बोल के बताओ ना, आ रहा है समझ में? तो क्या मैं इस आर को डिवाइड में ला सकता हूं? अरे इक्वल टू में तो डिवाइड में आता है। तो एच बाय लेस देन क्या आ तो गया। मैं इस आर को डिवाइड में ले आया तो अपने आप ही आ गया कि एच बाय आर किससे छोटा है? नहीं आया। अगर एच आर से छोटा है तो आर को डिवाइड में ले आया, या ऐसे बोल दो कि दोनों साइड आर से डिवाइड कर दिया। तो एच बाय आर इज लेस देन 1, यानी कि एच बाय आर 1 से छोटा है, यानी कि जब भी एक्स 1 से छोटा होता है तो पावर नहीं आया समझ में? बायनोमियल का रूल और मेरी हालत, मेरी कंडीशन, दोनों को मैंने मैच किया, और इसके बाद ये स्टेप जब आगे मैंने लिखा तो इन दोनों के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ हो गया। बताना समझ में आ रहा है तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाय आर। नहीं आया? -2 पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो गई, एच बाय आर से मल्टीप्लाई हो गई। आपको ये सब किसी को समझाना नहीं पड़ेगा, ये बस मैं आपको समझा रहा हूं। आप सीधा लिख सकते हो यूजिंग बायनोमियल। भैया ये सब नहीं लिखना, नहीं लिखना, ये तो मेरा सिखाने का है। आप लिखोगे तो टीचर को लगेगा यार बहुत पता है इस बच्चे को, आप नहीं लिखोगे तो किसी को कोई दुख नहीं है। आप इसके बाद लिख दो यूजिंग बायनोमियल -2 आगे आ गया, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाय आर। ये है वो फॉर्मूला जो स्कूल में यूज होता है वेरिएशन ऑफ हाइट का। असल फॉर्मूला ये है, ये तो स्पेशल केस है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? तो ये फॉर्मूला क्या निकालने में मदद करता है? नया जी क्या निकल रहा है इससे? जी एट हाइट एच, एच हाइट पर नया जी क्या होगा? पुराना जी ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाय, जहां पर h है वो हाइट जितना ऊपर आप अर्थ के सरफेस से गए हो, r है अर्थ का रेडियस, और स्मॉल जी है अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू। नहीं आया समझ में? पक्का? श्योर हो? तो अभी आपने 20 किलोमीटर तक के लिए ये वाला फॉर्मूला देख लिया, और जब भी आप 20 किलोमीटर से ऊपर कभी जाओगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। एक सवाल पूछता हूं, क्वेश्चन में आया लेट अस एज्यूम द रेडियस ऑफ अर्थ इज x, क्वेश्चन ने बोला, मैंने कहा ठीक है, एंड वी आर एट अ पॉइंट हाफ वे अबव द अर्थ, हाफ वे, या ऐसा बोला वी आर एट अ पॉइंट p विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2 या x/2 फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से r/2 दूरी पर हो आप। r क्या है? अर्थ का रेडियस, और आप अर्थ के सरफेस से ऊपर गए हो, कितना ऊपर? r/2। वहां पर g की वैल्यू निकालनी है। आप ये बताओ, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे इक्वेशन 3 वाला या इक्वेशन 4 वाला? 3 वाला या 4 वाला? क्यों? क्योंकि आप कितना ऊपर गए हो? r/2। अर्थ का रेडियस कितना है? 6400, और उसने बोला है आप अर्थ के रेडियस के आधे जितना हाइट पे गए हो, तो आधा मतलब 6400 का आधा कितना होगा? 3200 किलोमीटर ऊपर गया हूं मैं, तो मैं ऑब्वियसली ये यूज थोड़ा करूंगा, तो 20 किलोमीटर तक के लिए मैं ये यूज करूंगा। नहीं आया? एक और क्वेश्चन सुनो। ऊपर जाते जाते एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर जी की वैल्यू अर्थ वाली जी की वैल्यू की आधी हो गई। अर्थ पर जी की वैल्यू होती है 9.8, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर जी की वैल्यू अर्थ वाली वैल्यू के आधी हो जाती है, मतलब बहुत तगड़ा वेरिएशन आ गया। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये थर्ड वाला, क्योंकि बहुत ऊपर गए होगे भाई, 5-6 किलोमीटर ऊपर जाने में थोड़ा आधा हो जाएगा जी। नहीं आया? नहीं आया। क्या लिखा है? द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट h इज g माइनस जी डैश। यही होगा ना? चेंज क्या होगा? पहले g था अर्थ के ऊपर, और h हाइट पे जाने पे क्या हो गया? g डैश। तो g माइनस जी डैश क्या आएगा? 2gh बाय r। कितना आएगा? 2gh बाय r।
भैया निकाला कैसे आपने? अरे उसी से निकाला, उसमें लिखा था, तुमने देखा नहीं ध्यान से। लिखा था जी डैश इज इक्वल टू जी ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाय आर। मैंने कहा जी को अंदर ले जाओ, तुम ले गए। जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस 2gh बाय, मैं इस जी डैश को यहां ले जाऊं और इस 2gh बाय आर को यहां ले आता हूं, तो ये जी डैश वहां जाएगा, तो उधर क्या बन जाएगा? जी माइनस, और इधर क्या बन जाएगा? 2gh बाय, तो जी माइनस जी डैश ही तो होगा चेंज। पहले जी की वैल्यू इतनी थी, अब इतनी हो गई, तो चेंज निकालने के लिए क्या करूंगा? माइनस। पहले जी की वैल्यू थी 9.8 जी, बाद में हो गई जी डैश, कम हो गई, तो चेंज कैसे निकालूंगा? जी माइनस जी डैश। तो जी माइनस जी डैश यानी चेंज कितना आ गया? 2gh बाय। नहीं आया, तो मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि आपको ये निकाल के दिखाना है। वहां पे पेपर में आपसे पूछेगा कि ये चेंज का फॉर्मूला लिखो, या फॉर्मूले की मदद से चेंज निकाल के बताओ, तो आपको चेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि h हाइट ऊपर जाने पर g में कितना चेंज आता है? 2gh बाय आर। यहां पर स्मॉल g क्या है? अर्थ पर g की वैल्यू। h क्या है? जितनी हाइट ऊपर आप गए हो। और ये सब कुछ सिर्फ तभी वैलिड है जब हाइट 20 किलोमीटर के, क्योंकि ये भी तो 1 माइनस 2h बाय आर से आया है, नहीं आया? अच्छा, अब आता है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का देसी फॉर्मूला ये होता है बच्चों। परसेंटेज चेंज का अर्थ होता है क्या? चेंज अपॉन ओरिजिनल। फॉर्मूला है, बचपन से पढ़ता, बच्चों ने पढ़ना होता बच्चों को। किसी ने बोला कितने परसेंट मार्क्स बढ़ गए, कितनी परसेंट हाइट घट गई, कितने परसेंट चीज हो गई, तो परसेंटेज चेंज का एक सिंपल फॉर्मूला है चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। जी, अब ये पूछ रहा है एच हाइट ऊपर जाने पर स्मॉल जी में कितना परसेंटेज का गिरावट आई, तो मैं बोलूंगा चेंज इन जी अपॉन ओरिजिनल जी इंटू 100। अब चेंज इन जी मतलब जी माइनस जी डैश अपॉन ओरिजिनल जी इंटू, अब मैं जानता हूं जी माइनस जी डैश की वैल्यू क्या थी? जब मैं 2g h बाय आर को जी से डिवाइड करूंगा, जी से जी क्या बचेगा? इंटू, तो ये रहा परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। किसका? नहीं आया, क्या आ गया? श्योर हो? पक्का श्योर हो? देख लो, तो मुझे परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला भी आ गया। अब क्या बच गया? चेंज इन वेट। चेंज इन, भाई अगर जी बदल गया तो वेट भी तो, वेट क्या होता है? mg। यहां पर आपका वेट mg है, ऊपर जी बदल के जी डैश हो गया तो आपका वेट हो गया mg डैश। किसी ने पूछा चेंज इन वेट बताओ, तो एक ही बात है, चेंज इन वेट क्या होगा? तीनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दो, m m m, तो फॉर्मूला बन जाएगा mg माइनस mg डैश इज इक्वल टू 2mgh बाय, धरती पर वेट इतना था, h हाइट ऊपर जाकर वेट इतना है, वेट में कितने का बदलाव आया? 2mgh बाय। नहीं आया भैया, ये सारे फॉर्मूले हमें निकाल के दिखाने हैं? नहीं, इन पर न्यूमेरिकल आएगा, परोस के न्यूमेरिकल कर देना एकदम से। g डैश इज इक्वल टू g r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। for any value of h, if h is less than 20 किलोमीटर, तब नया g इज इक्वल टू पुराना g 1 माइनस 2h बाय आर। चेंज है g माइनस g डैश 2gh बाय, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का अर्थ होता है चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। सही है? तो किसी ने मुझसे कहा आप निकाल के बताओ परसेंटेज चेंज इन जी। परसेंटेज चेंज इन जी, तो मैंने पहले फॉर्मूला लिखा कि परसेंटेज चेंज अर्थात चेंज, बच्चों ये जो मैंने निकाला है चेंज है, ये चेंज है, चेंज कहते हैं इसे। कितना चेंज हुआ जी में, कितना बदलाव आया जी में, तो चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। अब चेंज मतलब जी माइनस अपॉन इंटू,
तो अगर मैं परसेंटेज चेंज निकालना चाहता हूं तो ऐसे निकलेगा मेरा परसेंटेज चेंज। चेंज कितना आया जी की वैल्यू में, पहले कितनी जी की वैल्यू इंटू 100। अब मैंने कहा यार जी माइनस जी डैश का फॉर्मूला तो मेरे पास है कितना 2GH/, तो मैंने अगले स्टेप में यहां पुट कर दिया 2GH/ अपॉन जी इंटू, तो जी से जी तो क्या आ गया 2H/R इंटू, तो ये रहा मेरा प्रमुख फॉर्मूला। और मैं हर बार इसको उसके इक्वल रख दूंगा, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू 2H/R इंटू 100। नहीं आया? और अगर किसी ने मुझसे पूछा चेंज इन वेट, चेंज इन वेट यानी कि पुराना वेट माइनस नया वेट कितना आ जाएगा 2mgh/, तो ये भी एक फॉर्मूला है, समझ रहे हो? तो अगर हाइट 20 किलोमीटर के अंदर रहती है, हम अर्थ से ऊपर जाते हैं 20 किलोमीटर के अंदर अंदर, तो ये फॉर्मूले लग जाएंगे, जो क्वेश्चन मांगेगा फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर कभी आप ज्यादा ऊपर चले गए तो ये फॉर्मूला तो हमेशा ही लगता है, आइडियल फॉर्मूला, स्पेशल केस, आइडियल फॉर्मूला, स्पेशल केस। क्लियर है?